जय गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। कल 46वां श्लोक पाठ हुआ। संधि विच्छेद के माध्यम से अर्थ भी समझने की कोशिश की गई। अभी तो समझने की कोशिश है। अब पूछूंगा तो समझ लिया तो मुझे मालूम है मौन छा जाएगा। मौन भी जरूरी है, मुस्कुराहट भी जरूरी है। ठीक है, सब ठीक है, मौसम अनुसार सब ठीक है। इतनी धुंध में तो मौन ही होगा और क्या करेंगे। वाह सूर्यनारायण भगवान। ठीक है, कौन सा है? चलेंगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जो अवस्था है, ये योगारूढ़ की व्यवस्था है, अवस्था है कि योग भ्रष्ट की? ये अवस्था किसकी है? राम बताएगा। योगारूढ़ की अवस्था है। ये पद कठिन पद है, बहुत गाने में सरल है लेकिन बहुत कठिन है। आजकल दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? चंचलता की ओर समाज बढ़ रहा है कि गंभीरता की ओर?
काम बोले, हम कहाँ जा रहे हैं। और गीता का उपदेश है भाई थोड़ा ठहरो, ठहरो, विचारो, फिर चलो। दौड़ तो बहुत हो रही है, किसी को फुर्सत ही नहीं है। एक बड़े शहर में, कलकत्ता में, कह रहा था भाई देखो उस मोड़ पर सिक्का उछालो तो किसके सर पर गिरेगा कोई ठीक नहीं। इतनी डेंस, इतना भीड़ का घनत्व है। तो हम लोग गंभीरता का आनंद लें और गीता के उपदेश का साथ हो। 46वां श्लोक पाठ हुआ, अर्थ पर विचार हुआ, चल रहा है, चिंतन मंथन सब चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो कल कथा का विश्राम हुआ था कि जैसे पारस है वो लोहे को सोना बना देता है, और चाहे वो लोहा किसी के भी पास हो, किसी भी रूप में हो। वैसे ही ब्रह्मचारी महात्मा भी नहीं देखता कि कौन पापी है, धर्मात्मा है, वो सबको तार सकता है, बशर्ते श्रद्धा पूर्वक उपदेश अनुसार आचरण करता है तो तर जाता है। गुरु नानक ने भी कितने ही राक्षसों, दैत्यों, अधर्मात्माओं और पापी जनों को सुमार्ग पर लाकर ईश्वर भक्त बना दिया। संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरणहार। जैसे हजारों मन लकड़ियां आग की एक चिंगारी से जलकर भस्म हो जाती हैं, वैसे जन्म जन्म के पाप नाम जाप से दूर हो जाते हैं। गणिका चिंतामणि पापों की पुतलिका थी, परंतु एक तोते से राम राम जपते हुए तर गई। उसको तोता दिया गया गिफ्ट में, ठीक है, उसी से ही तर गई। संतों के संग एवं उपकार के कारण ऐसा हुआ। एक महात्मा ने जब उसका, चिंतामणि का स्नेह और आतिथ्य सत्कार देखा तो उन्होंने उसे तोता गिफ्ट में दिया था, उपहार स्वरूप दिया, और कहा था कि इससे राम राम कहते रहो, जपते रहो। तो सकाम कर्म करना तो एक प्रकार से मजदूरी है, हमने काम किया, हमको रिटर्न में कुछ मिला। इच्छा से कोई काम करना तो एक मजदूरी है, निस्संदेह फल तो मिलेगा ना, मिल रहा है ना, लेकिन उससे अंत में न तो मुक्ति मिलेगी और न अंतःकरण शुद्ध होगा। मंदिर का पुजारी है, तनख्वाह मिल रही है, और पूजा का फल तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो मुक्ति है, एक बहुत आजकल के हिमांशु
ध्यान देने की बात है। अचो दादी, अचो सुनीता देवी जी आइए। एक व्यक्ति एक जॉब में लगा, अच्छा धीरे धीरे तरक्की होने लगी, तो शादी भी हुई। तो उनकी सहधर्मिणी भी जॉब में लगी हुई थी, दोनों मिलके जॉब कर रहे थे। और धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया और कंपनियां भी बदली। एक समय बहुत हाई लेवल की सैलरी पर पहुंच गए दोनों, और एक ही कार्यालय में दोनों प्रतिष्ठित हो गए। लाखों रुपए उनको मिल रहे थे। अब हुआ क्या, उससे वो इतने व्यस्त हो गए, पैसे मिल रहे थे तो सुबह को जल्दी निकलना, रात को देर से आना, भोजन ऑफिस वाले ही प्रोवाइड करा रहे थे, काम अच्छा कर रहे थे। वो पाठ पूजा से मतलब नहीं रहा, वो मंदिर में जाला लगने लगा, कोई अगरबत्ती नहीं जलाता, ऐसा होने लगा। तो एक बार इनको लगा कि थोड़ा पाठ पूजा होना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है। तो अपने ड्राइवर को कहा कि कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे घर में धूप अगरबत्ती करे। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी है वांदिया, समय है, उनको सेवा करेगी, जो भी आप उचित तनख्वाह देंगे। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि तनख्वाह की कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पति आपके यहाँ सेवा कर रहे हैं, मैं भी थोड़ी कर दूंगी, मुझे कुछ ऐसा। मैं चलो जो होगा तुम शुरू कर दो काम। उन्होंने निस्वार्थ भाव से काम शुरू किया। क्या काम करना था? पूजा, अगरबत्ती, धूप, सफाई मंदिर की। अब ये निकलते तो वो अंदर आकर के अपना सब करती, और शाम को भी आती, आरती करती। उनको भी अच्छा लग रहा था, वो भी धर्म प्रेमी थी। एक दिन अचानक उसको फोन आया और को कि कंपनी अब शिफ्ट हो रही है विदेश या कोई ऐसा, कि हम लोग सारा काम अब बंद कर रहे हैं, तो अपना अपना देख लो। अब इनको लाखों रुपए मिल रहे थे, अचानक ठप हो गया। ठप ऐसा हुआ, खर्च तो उन्होंने बढ़ा लिए थे, आमदनी बढ़ती है तो खर्च बढ़ता है। घर भी बेचना पड़ा, कार भी बेचनी पड़ी। बुलाया सबको, ड्राइवर को कि भाई उसके लिए वो पूजा वाला जो उसका सिस्टम था वो भी बंद कर दिया। पैसे नहीं थे, तनख्वाह कहाँ से देते। वो अचानक एक बार ये ड्राइवर और उसकी पत्नी बहुत अच्छी वेशभूषा में मार्केट में टहल रहे थे। एक दुकानदार के पास गए, कुछ छोटी दुकान थी ऐसे, भाई कुछ सामान निकालो। बोल तो दिया सामान, लेकिन जब ध्यान गया उस दुकान वाले पर तो उसके होश उड़ गए, उसका मालिक था। बोला, सेठ जी आप इसमें इस छोटी सी दुकान, बोला ये भी अपनी नहीं है, किराए की। वो ऐसा हुआ जो हो प्रभु का। तुम तो अच्छा दिख रहे हो, सब ठीक, मतलब मैं बहुत ठीक हूँ। एक गाड़ी मैंने इनके गहने बेच करके कंपनी में लगाई, और ऐसे ऐसे करके मेरी इनकम बढ़ी। अब मेरी 200 गाड़ियाँ चलती हैं।
उसकी हालत कहाँ पहुंच गई, 200 गाड़ियों तक पहुंच गई और ये फर्श से अर्श पर आ गया। तो भाव ये था कि आदमी कितना भी आगे बढ़ जाए, नौकरी में आगे बढ़े, धन में आगे बढ़े, कुटुंब परिवार में आगे बढ़े, लेकिन जिनकी कृपा से ये सब चल रहा है उनको नहीं भूलना चाहिए। इतना टाइम नहीं है कि हम अगरबत्ती जलाएं, आरती के लिए हम समय नहीं निकालते क्योंकि वहाँ इतनी 1 घंटा ज़्यादा ओवर टाइम करेंगे तो पैसा मिलेगा। सब ठीक है संसार में, फिर लेकिन जो कल आज माता जी ने बताया ना कि लाख करोड़ी बंधन, सुखमणि साहब का पाठ सुबह को होता है, तो लाख करोड़ी बंधन पड़े, कितने भी आ जाएं तृष्णा को बांधा नहीं जा सकता। और दूसरे अर्थ में ये लाख है करोड़े, ये बंधन के कारण है, बंधन पड़ा है, ऐसा भी अगर हम लोग पढ़ लिए। हालांकि जो हमारे आदरणीय पूजनीय गुरु अर्जन देव ने लिखा, हम लोग अपने मन में तो जो ख्याल आते हैं कि एक तरफ तो बंधन न पड़े, तृष्णा को बांधा नहीं जा सकता, दूसरा अर्थ ये भी है कि इससे बंधन बढ़ते हैं, पड़ते हैं, बंधन बढ़े, लेकिन बस उसको नहीं भूलना चाहिए। और यही प्रार्थना हम लोगों को करनी चाहिए। किसी राह में, किसी मोड़ पर कहीं चल न देना, तू छोड़ कर मेरे हम सफर, सच्चे हम सफर, मेरे हम सफर, सच्चे हम। तो सकाम कर्म करना एक मजदूरी है, उसका फल भी मिलेगा, लेकिन वो जो मुक्ति जो शब्द है, जो अवस्था है और अंतःकरण का शुद्ध होना, ये उससे नहीं हो पाता। तो जो ज्ञान के लिए जरूरी है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतःकरण का शुद्ध होना, तो निष्काम कर्म करने से फल भी अधिक मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। बोलते हैं इंसान मजदूरी देते हैं तो क्या राखे भगवान, ज्यादा मिलेगा उससे, लेकिन वो धैर्य हो और अंतःकरण भी शुद्ध होगा और आनंद भी प्राप्त होगा। तो भौतिक व्यवहार में भी हम किसी मित्र को कोई काम करते हैं, किसी का या किसी को देते हैं, तो उससे भी बड़ा काम हमारे लिए करना चाहता है, चलो उसने काम किया है, तो फिर हम क्या यदि परमात्मा की निष्काम भक्ति करें तो क्या वो हमारा काम नहीं करेगा? अवश्य करेगा। जैसे हम मजदूर को मजदूरी देकर चलता कर दें, हमारा हाल तो यह है कि हम निष्काम भजन या शुद्ध कर्म करने के बजाय थोड़ा सा ही सत्संग भजन करते हैं, एक आध पैसा दान देते हैं, तो मानो फिर वो स्वर्ग के सुखों की कामना करने लगते हैं। और बहलाने वाले हमें बहलाते भी हैं। अच्छा, बहुत पुराना एक भजन आया था, अच्छा है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे
वो 10 लाख देगा, तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। और कई साल हो गए इसको, 50 साल हो गए होंगे इस पिक्चर को। कभी कभी अच्छे गीत आते हैं संजोग से। आजकल जो फूहड़पन आ गया, ईश्वर रक्षा करे, सद्बुद्धि दे। तो 1 पैसा दान देते हैं तो स्वर्ग जैसे सुखों की कामना करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हम महान भक्तों की श्रेणी में गिने जाएं। हम जो चाहें भगवान हमें दे दें। जीवन भर भगवान का दिया हुआ खाते पीते पहनते रहते हैं। यह सब कुछ हम भुला देते हैं कि ये जो भगवान से प्राप्त हुआ है, जो भगवत प्रदत्त है, उसमें से हम थोड़ा सा भी दान पुण्य करें तो फिर इसका ढिंढोरा पीटते हैं और चाहते हैं कि वापसी में भगवान हमें असीम पदार्थ प्रदान करें। तो इसका दृष्टांत यह है, मानो अहरन की चोरी करें सुई का दान, कोठे चढ़ देखने लगे कब आता विमान। तो इसी तरह 46वें श्लोक को यहाँ बहुत अच्छी तरह से महापुरुष ज्ञानवान वो व्यक्तित्व हमें समझाते हैं। 47वां श्लोक है, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। श्लोक की शुरुआत कर लें। बहुत ही मशहूर विख्यात श्लोक है। गीता के पेज खोलो, पढ़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये दूसरा अध्याय का 47वां श्लोक, उसको रट लेना। और इसके साथ फिर 38वां श्लोक जो प्राय याद दिलाता रहता हूँ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
हरे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सबको आज एकादशी है, शक्तिला एकादशी, और आज मकर संक्रांति का वैसे वेला शुरू हो गया। और कल विशेष रूप से एकादशी के दिन खिचड़ी का नहीं हो पाता, क्योंकि चावल का परहेज करते हैं, अधिकांश लोग करते हैं। शास्त्रों में लिखा है करना चाहिए, और कोई नहीं करते हैं तो उनका अपना मत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। नहीं करते पर ज़्यादातर लोग करते हैं। 90% व्रत रखने वाले ऐसा करते हैं। और खिचड़ी का जो है वो कल 15 जनवरी 2026। तो प्रभु को धन्यवाद है जो इन उत्सवों के माध्यम से, विशेष तिथियों के माध्यम से हमें पवित्र जलाशयों में, पवित्र नदियों में, गंगा जी में, जमुना जी में स्नान करने का एक प्रेरणा देते हैं, दान पुण्य करने की प्रेरणा देते हैं। तो प्रभु का लाख लाख शुक्र है कि उन उत्सवों के माध्यम से हमें ये याद रहता है कि हमें दान पुण्य करना चाहिए, अपना भविष्य सुधारने के लिए, अपने प्रारब्ध में कुछ ऐसे कठिन समय को टालने का ये बहुत अच्छा रास्ता है। तो जो भी हमें रास्ते ऋषि मुनि हमारे महापुरुष समझा के गए हैं, वो एक वैज्ञानिक भी हैं, और चाहे मानसिक रूप से देखें चाहे शारीरिक रूप से देखें, लाभ ही लाभ है। हमें उनका पालन करना चाहिए। एकादशी महात्मा की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। आज के आनंद की हर हर महा